प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। मेरी बात मानना ही सही होगा, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अपनी बात मनवाना भी आता है। तुम्हें हमारी और अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, और वैसे भी अब तुम्हें सारी उम्र इसी घर में रहना है ना। आराधना रानी, तुमने तो सगाई की अंगूठी अभी से उतार दी। मेरे ख्याल से मैं बाथरूम में भूल के आ गई हूँ। सुहाग की निशानी तो जान से ज्यादा संभाल कर रखी जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये शादी इम्पॉसिबल है। भैया ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। पता नहीं क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं। मुझे लगता है आपको आराधना भाभी से जाकर बात करनी चाहिए, आपका मन भी कुछ हल्का हो जाए। चलिए चलिए चाहिए, चलिए खड़े होइए। रागनी, चाहिए भैया, प्लीज चाहिए। बिल्कुल पागल है। आराधना, तुमने मेरे खातिर अपना हाथ काट लिया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? जोसेफ, ये तो एक मामूली सी चोट है। तुम्हारे लिए तो मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। गॉड, आई एम सो लकी कि तुम मुझे मेरे प्यार के रूप में मिली। जोसेफ, आप इतनी भी मेरी तारीफ मत करो कि मुझे खुद पे ही गुमान हो जाए। Oh my God, जोसेफ, जोसेफ प्लीज हाइड, जोसेफ हाइड, पीछे, बिस्तर के पीछे, प्लीज, प्लीज। आप यहाँ इस वक्त? वो बस मैं कमरे के सामने से निकल रहा था तो देखा आपके कमरे की लाइट चल रही, तो अरे आप सोई नहीं अभी तक? वो दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस एक बुक फिनिश करके सोने ही जा रही थी। What a coincidence! You know, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। आराधना, हम दोनों का हाल एक जैसा है। हाँ? जिस पल का बरसों से इंतजार था, अब वो बहुत करीब आ गया है। मुझसे तो अब एक भी पल की दूरी नहीं सही जाती। आराधना, यहाँ छुड़ाने के लिए नहीं, मैंने जीवन भर साथ निभाने के लिए थामा। देखो,
इन हाथों की लकीरों में मैं अपने जीवन के सुनहरे सतरंगी सपने देखता हूं। जानती हो? तू मेरी तकदीर की विधाता हो। शिवम, मैं इतने प्यार के काबिल नहीं हूं। तुमने तो मुझे देवी ही बना दिया। आराधना, तुम मेरे लिए क्या हो ये तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि इस कायनात की सारी खुशियां, सारे सुख मैं तुम्हें दूंगा। I'm sorry. शिवम, मुझे नींद आ रही है। ओके। ओह गॉड, ये कैसी सिचुएशन है। शिवम आराधना से कितना मोहब्बत करता है। उसके सपने, उसकी दुनिया आराधना से शुरू और आराधना पर ही आकर रुक जाती है। उसे कैसे बताएं? आराधना का प्यार वो नहीं, मैं हूं। सात वचन और साथ अरे ऐसा भी क्या बचपना? आराधना कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है। अरे आग लगे ऐसे मॉडर्न जमाने को। उछल कूद के सबके सामने ऐसे बैठ गई जैसे 4 साल की बच्ची हो। न लाज न शर्म न बड़ों का लिहाज। छी। अरे छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। अब तुम भी एक बार बोलना शुरू करती हो तो चालू हो ही जाती हो। अरे अपना टाइम भूल गई? कैसे घंटों मुझसे फोन पे लगी रहती थी। हेलो, खाना खा लिया? हेलो, पिक्चर देखने चले हैं? अजी, आप ना मेरी तुलना आराधना से कीजिए ही मत। अरे मेरा रिश्ता जब आपसे तय हुआ था तो मेरे चेहरे की लाली देखते बनती थी। और मेरा क्या, हर लड़की का यही हाल होता है। जब उसका रिश्ता तय होता है तो उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो छुप छुप के मिलना, वो फोन पे घंटों बातें करना, वो अलग ही मजा होता है। लेकिन आराधना, उसकी तो बात ही कुछ और है। वो तो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होती। आपने कभी देखा देवर जी के साथ उसको मीठी बातें करते हुए? कभी छुप छुप के मिलते हुए? नहीं ना। वैसे भी प्यार का असली मजा तो इन छोटी छोटी बातों में ही होता है। लेकिन आराधना, हाँ तो ठीक है ना, आराधना थोड़ा शर्मीली है। माता रानी दी सौ, अगर शर्म इसे कहेंगे तो बेशर्म किस चिड़िया का नाम है आप मुझे बताएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। अब सबका अपना अपना स्वभाव होता है। अब तुम खुद को देखो, तुम्हारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखो जी, मेरे बारे में तो एक शब्द मत कहना। वैसे भी मुझे कोसने का तो एक भी मौका छोड़ते नहीं आप। बाल की खाल निकालने में लगे रहते हो। और वैसे भी भावना की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। लिख के रख लो, ये लड़की खंदर का नाक कटवा के रहेगी। भावना, बोलने से पहले कुछ सोच लिया। अरे अभी आराधना की शादी नहीं हुई है और नितिन और शिखा भाभी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? देखो जी, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। और वैसे भी ये रंग ढंग रिश्ता जोड़ने के नहीं, रिश्ता तोड़ने के लगते हैं।
आज तो तुमने बेहयाई की हद पार कर दी। आखिर क्या दिखाना चाहती हो तुम सबको आराधना? वही सच्चाई जो आप लोग उनसे छुपा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये घटिया हरकत करके तुम हम सब लोगों की नजरों से गिर जाओगी और ये रिश्ता टूट जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। आराधना, इतना समझाने के बावजूद भी तुमने ऐसी घटिया हरकत की। शिवम पे क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी उस पे, कैसा लग रहा होगा उसे? अरे शिवम ही क्यों, तुमने हम लोग के बारे में भी नहीं सोचा? भले घर की बेटियां इस तरह का व्यवहार नहीं करती हैं। आराधना, मां पिताजी की आत्मा कितनी दुखी होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। जब से वो 2 कौड़ी का लड़का यहाँ आया है। भाभी, जोसेफ कोई सड़क छाप लड़का नहीं है। प्लीज उसका नाम इज्जत से लीजिए। शट अप! अपनी हद पार मत करो। जिसके बलबूते पर तुम उड़ रही हो ना, अगर ये नितिन मल्होत्रा चाहे ना तो 2 सेकंड में उड़ती चिड़िया के पर कतर के रखते हैं। तुम्हें कल सुबह माफी मांगनी ही होगी। माफी नहीं मांगूंगी मैं, माफी। कोई गलत काम नहीं किया है मैंने। और आप लोग सोचते क्या है? हाँ, 6 गज साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए सबकी नौकरानी बनकर जिंदगी भर कठपुतली की तरह नाचूं मैं? मुझे ये कैद मंजूर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा आजादी से जी है और आगे भी मैं अपनी जिंदगी आजादी से ही जीना चाहती हूँ। ये रोक टोक, ये पाबंदी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तुम जिसे कैद कह रही हो वो कैद नहीं होती। अरे पति का घर ही एक औरत के लिए उसका संसार, उसका स्वर्ग होता है। और वैसे भी वो परिवार बहुत अच्छा है। शिवम तुमसे बहुत प्यार करता है। पूरा घर हमारा देखा हुआ है। तुम उस घर में राज करोगी, रानियों की तरह रहोगी। क्यों अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से खराब करने पर तुली हो तुम? अरे वीरेंद्र भाई साहब। वीरेंद्र, क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आराधना से कुछ काम की बात करनी थी हमें। नितिन, मुझे भी तुमसे कुछ काम है, कुछ जरूरी बातें करनी है। वीरेंद्र, तुम कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। खैरियत तो है ना भाई साहब? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। नितिन, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे छोटे भाई के समान हो, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरा सब कुछ हो। मैं शिखा भाभी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इन सब के अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक नया रिश्ता कायम होने वाला है, जो विश्वास और सच के नींव पर होगा। वीरेंद्र, बात घुमा फिरा कर कहने की बजाय प्लीज सीधे सीधे कहो यार। देखो नितिन, मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसका सही सही जवाब दोगे। भाई साहब, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना, जो आप इस तरह इतना परेशान हैं? देखिए भाभी, आराधना के व्यवहार से हम दोनों बहुत चिंतित हैं और इस बात से हमारे दिल में चुभन सी हो रही है। अगर
आप हमारे सवाल का जवाब दे दें तो शायद हमें थोड़ी शांति मिले, हम अच्छा महसूस करें। हाँ हाँ वीरेंद्र, पूछो क्या बात है। नितिन, हमें सच सच बताना, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है? क्या आराधना शिवम से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है? क्या वो शिवम से प्यार करती है? वो इस रिश्ते से खुश है? वीरेंद्र, ये कैसा बेतुका सवाल पूछ रहे हो तुम? मेरी बहन आराधना इस रिश्ते से बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी। हाँ हाँ, शिवम उसे बहुत पसंद है। लेकिन आप इस तरह की ऐसी बातें क्यों करने लग गए? मैं समझ गया वीरेंद्र। आज आराधना ने जो बचपना किया है उसकी वजह से तुम्हारे दिल में शंका उठी है और इसीलिए तुम ये सवाल पूछ रहे हो ना। मेरे दोस्त, मैं अपनी बहन आराधना की बचकानी हरकतों की वजह से तुमसे माफी मांगता हूं यार। देखो नितिन, मेरे लिए आराधना और रागनी में कोई फर्क नहीं है। दरअसल एक मन में संदेह था, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे क्लियर कर लूं। तो अब तो तुम्हारे मन को तसल्ली हो गई ना? दिल पे बहुत बड़ा बोझ था नितिन, अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं इस बात से बहुत डर गया था। दरअसल शिवम मेरा केवल भाई नहीं है, वो बेटे के समान है। मैं उसे बेटे की तरह मानता हूं। उसकी आंखों में एक कतरा आंसू भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता नितिन। मैं परेशान हो जाता हूं। जानता हूं वीरेंद्र, शिवम है ही इतना प्यारा। उसे दामाद बनाकर हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। तो फिर जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। शुभ से शीघ्र। गले मिलते। बधाई हो। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सात वचन आए साथ मेरे पास तुम्हारे लिए उससे अच्छा ऑफर, गाड़ी बंगला सब कुछ, यहाँ तक कि उससे दुगनी सैलरी, सारा ऐशो आराम। मंजूर है? मंजूर है? पैसा वो ताकत है ना, पैसा वो ताकत है ना जो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लगा देता है। Hey Dad, how are you? Hey Joseph, I'm fine. तुम कैसे है बेटा? बहुत अच्छा हूँ डैड। आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ डैड। Hey Joseph, तुम्हारा आवाज बहुत सैड लगता है। कुछ बात हुआ क्या उधर? नो डैड, बस कुछ तबीयत अच्छा नहीं था। वो बहुत डांस किया ना, बहुत मिठाई खाया। Then it's okay. आपन भी तुमको बहुत मिस करता है। तुम ये बोलो कि कभी आएगा तुम? डैड, I'm coming back. Coming back? What do you mean by coming back? डैड, मैंने ये जॉब छोड़ दिया। छोड़ दिया? But why? जोसेफ, कितना मुश्किल से तुम्हारा माफिक जॉब मिला था। तुम्हारा उधर किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? नहीं डैड, बस दिल्ली मुझे जमा नहीं, मेरा मन नहीं लगता डैड। मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके जोसेफ, नो प्रॉब्लम। तुमको उधर नहीं जमता है तो यू कम बैक। सुनो, टेंशन लेने का नहीं, गॉड बहुत बड़ा है। इधर तुमको अच्छा जॉब मिल जाएगा। हाँ, इधर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में बड़ा बड़ा जॉब है। यू डोंट वरी, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। I'm coming, Dad. I'm coming.
ओके, टेक केयर, बाय। यू टू। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे